सवाल नंबर 1, पढ़ाई के वक्त नींद क्यों आती है। सवाल नंबर 2, नाभि में तेल लगाने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 3, क्या शराब पीने से गर्मी लगती है। सवाल नंबर 4, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करते हैं। सवाल नंबर 5, मुसलमान मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। सवाल नंबर 6, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसे ही सवालों के जवाब देने में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से हमारा पहला सवाल है, पढ़ाई के वक्त नींद क्यों आती है। दोस्तों, जब हम कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो हमें अक्सर नींद आने लगती है। वहीं पढ़ाई के वक्त नींद आना एक आम बात है। तो आखिर पढ़ाई के वक्त नींद क्यों आती है, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल हमारे दिमाग के दो भाग हैं। एक भाग ऑटोमेटिक होता है जिसको सिस्टम 1 कहते हैं, और दूसरा भाग दिमाग पर जोर देने से और सोचने से होता है, जिसमें हमें दिमाग की मेहनत करनी पड़ती है, जिसको सिस्टम 2 कहते हैं। और आपको बता दें कि हम और आप सब लोग अपना सिस्टम 1 इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि सिस्टम 2 का इस्तेमाल करने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारे दिमाग को अच्छा नहीं लगता। हमारे दिमाग को बहाना चाहिए, वरना हम बोर हो जाते हैं, जिससे नींद आने लगती है। जब हम कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं जिसमें कहानी हो तो वह हमको बोर नहीं होने देती, लेकिन उसकी जगह अगर कोई जटिल गणित या विज्ञान का विषय हो तो कुछ लोगों को बोरियत होने लगती है। अगर आपको उस विषय में दिलचस्पी नहीं है तो ये बोरियत और बढ़ जाती है। इसी कारण हमें पढ़ाई के वक्त नींद आने लगती है। हमारा दूसरा सवाल है, नाभि में तेल लगाने के क्या फायदे हैं। नाभि, जिसे हमारे शरीर का केंद्र बिंदु माना गया है, हमारे शरीर के समस्त अंग इसी नाभि के द्वारा जुड़े हुए हैं। हम अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए न जाने कितनी दवाइयाँ और प्रोडक्ट्स बाजार से लेकर आते हैं और उन पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नाभि में तेल डालकर हम बिना पैसे खर्च किए अपनी सुंदरता को बनाए रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं नाभि में तेल लगाने के फायदों के बारे में। नंबर 1, ज्यादातर लोग कील मुहासों की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि ये हमारी खूबसूरती में ग्रहण लगाने का काम करते हैं। इसके लिए रोजाना सोने से पहले और सुबह उठने के बाद नाभि में नीम का तेल लगाएं। जल्द ही आपको मुहासों से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 2, रोजाना रात को सोने से पहले अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाने से फटे होठों की समस्या खत्म होकर होठ बिल्कुल गुलाबी और मुलायम हो जाते हैं। नंबर 3, सर्दियों में ठंडी और खुशक हवाओं के कारण ज्यादातर लोग रूखी सूखी त्वचा से परेशान रहते हैं, लेकिन नाभि में नारियल का तेल लगाने से यह परेशानी दूर हो जाती है और आपकी स्किन मुलायम हो जाती है। नंबर 4, रोजाना रात को सोने से पहले नाभि में नींबू का तेल लगाने से चेहरे पर मौजूद सफेद और मुहासे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नंबर 5, नाभि में सरसों का तेल लगाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 6, अगर आपको अपनी त्वचा में निखार लाना है तो रोजाना अपनी नाभि में बादाम का तेल लगाएं। कुछ दिनों में ही आपकी रंगत निखर जाएगी। हमारा तीसरा सवाल है, क्या शराब पीने से गर्मी लगती है। दरअसल सर्दी के मौसम में आपने अक्सर लोगों को यह बात कहते हुए देखा होगा कि ठंड बहुत है, आज शराब पीते हैं, गर्मी आ जाएगी। क्या सच में शराब पीने से इंसान के शरीर में गर्माहट आती है? क्या इस तरह का सवाल आपके मन में कभी आया है? अगर नहीं आया है तो आना चाहिए, क्योंकि आपको अपने हेल्थ के लिए किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शराब पीने से शरीर में गर्मी आती है कि नहीं, आज हम इस सवाल के जवाब में जानेंगे। दरअसल डाइट एक्सपर्ट के अनुसार ये एक गलतफहमी है। असल में ये उल्टा काम करता है। अल्कोहल के सेवन से शरीर और उसके अंदर के महत्वपूर्ण अंग ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अल्कोहल रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियां ऊतकों को रिलैक्स करता है और इससे रक्त वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं। इससे शरीर में एक्स्ट्रा ब्लड जाने लगता है और स्किन को गर्माहट मिलती है। इसलिए अस्थायी तौर पर अल्कोहल के सेवन से शरीर गर्म हो जाता है, जिस कारण शराब पीने से गर्मी लगने लगती है। हमारा चौथा सवाल है, एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी होने के कारण लड़का लड़की भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन होने के कारण शादी की बात करने को भी पाप माना जाता है। इसलिए 3 गोत्र छोड़कर शादी करने की बात कही जाती है। पहला गोत्र खुद का, दूसरा माँ का और फिर दादी का या फिर नानी का। एक ही गोत्र में शादी होने से गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। एक जैसे गुणसूत्र होने के कारण शादी करने से कई तरह की समस्या पैदा हो सकती है। इस तरह के विवाह से पैदा हुए संतान में कई तरह के रोग और कई तरह के अवगुण पाए जाते हैं। इसलिए एक ही गोत्र में शादी न करने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि लड़का लड़की जितनी दूर के होते हैं, विवाह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे विवाह से पैदा होने वाली संतान बहुत गुणवान मानी जाती है। दोस्तों, इस सवाल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
हमारा पांचवा सवाल है, मुसलमान मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं? दरअसल इस्लाम अकेश्वरवाद पर आधारित है और उसका मानना है कि इस समस्त संसार का बनाने वाला और समस्त शक्ति का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक है, न दो न चार न इससे ज्यादा। उस मालिक के नाम में भाषाओं के अनुसार अंतर हो सकता है, पर है वह एक ही। दूसरा, इस्लाम यह मानता है कि जब वही मालिक है, वही संसार को चला रहा है, जीवन और मृत्यु उसी के हाथ में है और समस्त शक्ति उसी के पास है, तो उपासना और आराधना भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए। किसी अन्य के लिए अपनी उपासना को केंद्रित करना वास्तव में उस वास्तविक मालिक के हक का इनकार है। उस मालिक को न किसी ने देखा है न देख सकता है, वह निराकार है और उसे कोई रूप नहीं दिया जा सकता। इस्लाम उसे इसी निराकार रूप में स्वीकार करने की शिक्षा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्तियाँ ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है, यह गलत है। मूर्तियाँ ध्यान भटकाती हैं, एक बार वह दिल में आ जाए तो उनसे ध्यान हटाना कठिन होता है, इसलिए इस्लाम धर्म में लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हमारा छठवां सवाल है, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? औरत एक होती है, रूप अनेक होते हैं, माँ बहन बेटी। औरत साक्षात ममता की मूर्ति होती है। हर औरत में मातृत्व की भावना कूट कूट कर भरी होती है, वह कमजोर कभी भी नहीं होती, बल्कि हमारे पुरुष प्रधान समाज ने उसे कमजोर बना दिया है। अन्यथा शास्त्रों में तो अनेकों स्थानों पर नारी की शक्तियों का वर्णन मिलता है। इतिहास में नारी को अबला नहीं कह करके सबला कहा गया है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। इसी प्रकार एक अन्य उक्ति में भी नारी की महिमा का बखान किया है। नारी नारी मत कहो, नारी नर का पौधा, नारी से पैदा हुए श्री अर्जुन जैसे योद्धा। औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका मातृत्व। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कृपया मेरे शब्दों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।